बात ये सर, सद एहतराम मुझे इस बात पर है कि ये कैबिनेट डिवीजन में ही आता है, लेकिन हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती है और सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी देती रहती हैं। इस बारे में वो अपने वज़ाहती बयानात भी देती रहती है। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के अंडर जो आपकी पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, दैट इज अंडर द कैबिनेट डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नथिंग टू डू विद इट. Since minister has voluntarily decided to answer the question, she can बिल्कुल कर सकती है. She can't be compelled because ये मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है. उनकी एब्सेंस में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसका बिजनेस लेते हैं. वो नहीं होंगे बतौर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. बट मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीटीए इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस रेगुलेटरी बॉडी. उसकी ऑटोनमस इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मिनिस्ट्री के अंडर नहीं रखा गया. दैट अथॉरिटी हैज बीन पार्क्ड विद कैबिनेट डिवीजन. तो इस वजह से वो जवाब दे रहे थे सेक्रेटरी साहब, लेकिन मिनिस्टर साहबा को मैंने ही रिक्वेस्ट की है. शी इज वेल वर्स्ड विद दिस इशू. She can reply the question. लेकिन सर रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए. जी ख्वाजा आसिफ साहब का भाई. एज ए प्रिंसिपल जो है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना कैबिनेट डिवीजन में पार्क्ड है. कुछ रेगुलेटरी बॉडी नहीं पार्क्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर विद द कैबिनेट डिवीजन में. ऑगरा भी है, नेपरा भी है, ये सारी वहाँ पे पार्क्ड है. तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी का जो जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वो कैबिनेट डिवीजन इज़ द रेलेवेंट बॉडी या रेलेवेंट मिनिस्ट्री जो इनसे डील करती है रेगुलेटर्स के साथ साथ. थैंक यू जी. अब ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर के कंडक्ट की जो किताब है, इसमें ये लिखा है मिनिस्टर मीन्स द प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फंक्शन delegated or entrusted to him by minister. So it's all clear in rules that you can. So I think we should proceed. जी साजिद मेहदी साहब. जनाब डिप्टी साहब, ये मेरे बहन ने सवाल एक्ट की बंदिश पे किया. ये पीटीए ने नहीं किया, ये सिक्योरिटी मरीज के ज़िम्मे में आता है और हमें इसकी डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आई है. इसको सिक्योरिटी की वजह से इसको बंद किया जाए. उनकी हदायत पे हमने इसको बंद किया है और जैसे उनकी तरफ हदायत आएगी वे इसको खोल दें, हम इसको खोल देंगे. हमारे से कोई कंसर्न नहीं है. हमने ना खुद ये बंद की है ना किसी वजह से बंद हुई है. ये सिक्योरिटी मरीज की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बंद की है. उनके डिवाइस पे बंद हुई है. वो डिवाइस देंगे, हम खोल देंगे. जी जी जिससे बात करें आप ऐसे रूल नहीं कैसे आप जी. ख्वाजा शहजाद साहिबा का माइक खोलें. थैंक यू जनाब स्पीकर.
सर बात दो दफ़ा मिनिस्टर लॉ और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कर दी है। पहले इससे मैं क्लैरिफाई ये दोबारा करना चाहूँगी कि पीटीए इज़ एन ऑटोनमस बॉडी और रेगुलेशन ऑफ कंटेंट जो है वो पहली बात तो ये है कि पीटीए का मैंडेट है एज अ रेगुलेटर, और हम सब वेल वर्स्ड हैं कि एज अ मिनिस्ट्री व पॉलिसी मेकर्स रेगुलेटर जो है वो रेगुलेटरी अपनी ड्यूटीज़ निभाता है। ये जो पर्टिकुलर केस है इज़ अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू पीटीए, और ये जो भी आप उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं उसके बिहाफ पे पीटीए ने एक्स को बैन किया है। सर मैं थोड़ी सी अगर आप मुझे वजाहत की इजाज़त दें तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पहली बात तो ये है कि इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली उसका रोल नहीं होता, और जहाँ तक एक्स की बात है सर ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हैविंग सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज पीटीए, और पीटीए उसके बाद कंटेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए। बहुत शुक्रिया जी। कादिर पटेल साहब सप्लीमेंट्री। कादिर पटेल साहब का माइक खोले ऑन सप्लीमेंट्री। करूँ जी बोले सर। शुक्रिया। मेरा माइक भी एक्स की तरह बंद हो गया था सर। लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये हम सिर्फ सिक्योरिटी मरीज के लगाते हैं, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एडवाइस पे लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जैसे एडवाइस करेगी भाई हालात ठीक हैं तो उस वक्त हम इसको खोल देंगे। हमें तो इसमें कोई कदम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही बता सकती है, हम कुछ नहीं बता सकते, पीटीए वाले कुछ नहीं बता सकते, इसमें ना कैबिनेट डिवीजन बता सकती है। हमने तो उनके एडवाइस पे इसको किया हुआ है, जैसे वो एडवाइस करेंगे हम उनको खोल देंगे। अब ये वो बेहतर जानते हैं भाई हालात कब ठीक होंगे या ठीक है या नहीं है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। मैं दोबारा उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इसको कोशिश करें भाई ये जल्दी खुल जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।